मानव विज्ञान कहता है कि बिना किसी वजह से आपसे कोई दूर हो जाए तो आप एक बात समझ लेना। उसी प्रकार से आप लोगों को ना, चलिए इसी टॉपिक पे, रिलेशनशिप एडवाइस पे बात करते हैं कि किसी की भी अचानक मोहब्बत कम होने लगती है तो इस बारे में जानते हैं। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, मिस शालिनी साहू में। चलिए इसी टॉपिक में बात करते हैं। चाहे कितना भी पुराना रिलेशनशिप हो ना आपका, चाहे 20 साल हो, 5 साल हो, 25 साल का हो, यदि जब ब्रेकअप होता है ना, जब आप उनसे दूर होने लगते हो ना अपनी मोहब्बत से, तो आप ये बात समझ लेना कि कई सवालों के जवाब ना आपको कभी कभी कई वर्षों लग जाते हैं, और कभी कभी तो कई महीने लग जाते हैं, लेकिन कई कई सवालों का जवाब मिलता ही नहीं है। अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, किसी किसी सवाल का जवाब मिलता ही नहीं है। आप चाहे उनके पैर छू लो, हाथ जोड़ लो, मिन्नतें कर लो, आगे पीछे घूम लो, कुछ भी कर लो, आपका चाहे कितना भी रिश्ता पुराना हो, ऐसे रिलेशनशिप होते हैं कि जिसमें एक बार ब्रेकअप हो गया, उसमें आप कितनी भी पूरी ताकत लगा दो, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो इंसान पहले से समझ चुका होता है कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। किया कि आप उनको ऐसा लगता है कि हाथ जोड़ लोगे, उनके सामने आगे पीछे घूमोगे, सब करोगे, तो क्या आपकी मोहब्बत उनके नजरों में बढ़ जाएगी? ऐसा होता है, रियलिटी में होता है कि नहीं होता? यदि आप लोगों को ऐसा लगता है ना, तो आप कमेंट में एक प्यारा सा दिल से छोटा सा कमेंट करके जाइएगा, यस या नो होता हो तो। अगर किसी के हाथ जोड़ने से किसी का प्यार मिल जाता है तो हाँ, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, सामने माफी मांग लो, वो मांग ली, आप मांग लो, तो उसमें सोल्यूशन निकल जाता है। अगर ब्रेकअप के बाद आप हाथ जोड़ोगे, पैर पड़ोगे, तो उनको ना सर दर्द लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो अपना पार्टनर होता है तो वो बार बार ऐसा बोलता है हमको, बार बार ऐसा हमको सताता है कि वो खुद थर्ड पार्टी के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, उनका रिलेशन रहता है, और हमको बार बार ठहराते हैं कि भैया तेरी गलती है, तेरी वजह से हुआ है। उनकी लाइफ में जो जब से उनके जीवन में कुछ भी होता है ना, वो अपने गलती का कभी मानते ही नहीं है। ठीक है, वो आपको ठहराते कि तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि वो अपनी गलती कभी मानते ही नहीं है, वो आपके साथ रहने के लिए भी तैयार ही नहीं है। ऐसा होता है ना कई बार कि ऐसे बहुत से आपको दुनिया में लोग मिल जाएंगे कि अगर उनकी गलती उनको बता दोगे आप ना, तो आपके ऊपर बरस जाते हैं, एकदम से बरस जाते हैं, ऐसे बरस जाते हैं कि जैसे आपने ही सारी गलती किया हो, और सारा इल्जाम तो फिर आपके ऊपर लगा देते हैं। ऐसे अक्सर पार्टनर होते हैं, और इसी धरती पे होते हैं, इसी दुनिया पे होते हैं, कहीं और किसी अलग से दुनिया में नहीं है। खुद गलती करेंगे और खुद आपके ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि सब कुछ जो मेरे लाइफ में हो रहा, खराब चल रहा, अच्छा चल रहा है तो उनका, खराब चल रहा है तो आपका, आपने गलती किया है। ऐसा कई बार वो जताते हैं। ऐसी मोहब्बत होती है जब उनका बाहर अफेयर चलने लगता है तो। रिलेशनशिप अफेयर चल रहा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से चल रहा है। तुमने ऐसा किया है, तुमने मेरी वैल्यू नहीं की, तुमने ऐसा कर दिया, इसीलिए मेरा बाहर चला, इसलिए मैं तेरी वजह से बात कर रहा है। मेरे को जो चाहिए तुम नहीं दे रही, इसलिए मैं बाहर वो बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी वैल्यू नहीं करती, फलाना ठिकाना जो भी बोलते हैं कि तुम मेरे ऐसा नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। दरअसल तो कई बार ऐसा होता है कि खुद की गलती उनको दिखती नहीं है कभी भी। तो दोस्तों, आज ऐसा हुआ मेरे साथ कि आज मैं सुबह रील्स स्क्रॉल कर रही थी, मुझे एक बहुत अच्छी, मतलब कॉमेडी टाइप में थी वो वीडियो, और कॉमेडी में बहुत गहराई से थी वो बात, इतनी बात मतलब दिल को छू गई, ऐसी बात थी वो। कॉमेडी कॉमेडी में, लेकिन समझने वाला बहुत कुछ समझने था। जिनको नहीं समझ में आया वो उसी में कॉमेडी समझ के और हंस कर निकल गए। कई सारे ऐसे रील्स में, छोटे छोटे टैग्स में
छोटी छोटी बातें लिखी रहती है। अपन समझने वाला इंसान होगा ना, वो बात गहराई से समझ लेता है कि हाँ रियलिटी में होता है, किसी किसी की लाइफ में चलता है तो समझ जाते हैं। तो मैं ऐसे थी, ध्यान से सुनना आप, हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि बहुत अच्छी बात है ये कि एक लड़का था और एक लड़की थी, बहुत डीपली प्यार करते थे, बहुत गहरा उनका प्यार था, काफी कुछ सालों से चल रहा था। तो वो लड़का बार बार कहता है लड़की को चलो शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते, बार बार मतलब लड़का लड़की को बोल रहा है। मतलब बहुत ज्यादा गहरा उनका प्यार था, बहुत डीपली था, एकदम से काफी साल से जुड़े हुए थे। उसके बाद से उनके जीवन में ये होता है, वो लड़की बोलती है आके कि मेरे पापा नहीं मान रहे इस शादी के लिए। तो जब ऐसा बोलने लगी तो वो लड़का उसको बहुत समझाया, बहुत बोला, लेकिन वो लड़की को बात नहीं समझ में आई। ठीक, जब वो लड़का बार बार ना शादी के लिए लड़की को बोलने लगता है तो लड़की बोलती है कि मेरे पापा मना कर रहे हैं शादी के लिए, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ मतलब तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरे पिताजी यानी पापा मना कर रहे हैं, इस रिलेशन के लिए, शादी के लिए मान नहीं रहे हैं। तो थोड़े टाइम बाद ऐसा होता है, वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। बहुत, कोई भी होगा अगर, तो होता ही है, अगर सच्चे दिल से एक बार मोहब्बत होती है किसी से भी, एक बार लाइफ में होती है, और बाकी तो सब ऐसा होता है, टाइम पास करने लगते जब एक पहली मोहब्बत नहीं मिलती तो थोड़े टाइम बाद ना वो लड़की के ना, जो उसका मतलब आशिक था, लड़का था जो शादी करना चाहता था, वो भी मतलब उसी के रिलेशन का था लड़का। फिर एक दिन ना उसके पापा से घर गया, उसके पापा से बात किया कि मैं बात ऐसी बताया, तो लड़के ने बोला उसके पापा से लड़की के कि शादी के बात की थी आपकी लड़की ने, तो उनके पिताजी ने क्या जवाब दिए कि मेरी लड़की तो कोई शादी के मामले में कोई मेरे से बात नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई। तो बोलते हैं कि अगर मेरी लड़की मेरे से शादी के बारे में बात करती तो हाँ मैं सोचता हूँ, देखता हूँ क्या करना है, लेकिन लड़की ने मेरी तो इस टॉपिक में कोई बात ही नहीं हुई मेरी। तभी उस टाइम से लड़का ना सोच में पड़ जाता है बहुत ज्यादा, और बहुत दुखी हो जाता है सोच के। वापस से उस लड़के ने उनके पिताजी से, लड़की के पिताजी से बात किए थे, उनने बोला कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों का शादी करा दूंगा, लेकिन मेरी लड़की मेरे से बात ही नहीं की इस बारे में, तो मैं क्या बोलूं। उसी तरह से वो लड़का ना वो लड़की से बहुत प्यार करता था। मतलब थोड़े दिन हो गए, फिर लड़की से थोड़े दिन बाद वो लड़का बोला कि अपने पिताजी से बात करो, चलो शादी कर लेते हैं। तो लड़की ने बोली कि मेरे पापा मेरे शादी के लिए खिलाफ है, मान नहीं रहे हैं। ठीक है, मान नहीं रहे। जब ऐसा बोले तो वो थोड़े टाइम बाद लड़का रोने लगा, परेशान हो गया एकदम से, वो घबरा गया कि अब मैं क्या करूं। वो लड़की मेरे से शादी करना ही नहीं चाहती है। वो लड़की झूठ बोल रही थी लड़के से, ये बात तो आपको समझ में आ ही गई कि झूठ बोल रही लड़की। फिर थोड़े टाइम तक वो रो रहा है, जब वहां पे बैठ लड़का, वो लड़की का बेस्ट फ्रेंड आया तो पूछा यार तू रो क्यों रहे। बेस्ट फ्रेंड बोले माय डियर तू रो क्यों रहा है। तो उसने बताया कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़की ने मना कर दिया शादी करने से। वो बोल रही मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, शादी नहीं करूंगी। तो सारी बातें वो अपने फ्रेंड को बताया। अब सारी बातें होती हैं, इतना डीपली प्यार था उस लड़के का, तो उसके पिताजी के पास भी पहुंच गया। और आज के डेट के लड़के को देखते हो कि अगर पिताजी को देख लो तो दौड़ के भाग जाते हैं छोड़ के। इसी टॉपिक पे ना वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें कर रहा, शेयर कर रहा था, बता रहा था कि उस लड़की से मैं शादी के लिए बात किया हूँ, लेकिन वो अपने पिताजी से, फादर से, वो लड़की ने, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो लड़की ने कभी तो अपने फादर से बात ये बोली ही नहीं है। अब मैंने उसके फादर से भी जाके बात किया, उनने बोला मेरी लड़की इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं की है। तो आपको क्या लगता है कि लड़की के ऊपर करियर का दबाव है कि एजुकेशन का है
किस चीज का है? यह घर का दबाव है। आप लोगों को क्या लग सकता है? आप लोगों से ना मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप लोगों को क्या लगता है, इसमें क्या आप राय दीजिएगा। आप लोगों को ये वीडियो में बताएंगे आगे कि किसी थर्ड पार्टी पे वो लड़की की किसी और से दोस्ती है या बात कर रही है, क्या है, किसी और से चल रहा है, फिर क्या है। ठीक है, आप लोग दिल से एक छोटा सा कमेंट करके जाइएगा। ये ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। आपको भी पता होगा कि जब आपकी मोहब्बत आपसे दूर होने लगे, आपसे प्यार कम हो जाता है, जब तक तीसरा इंसान नहीं आता आपकी जिंदगी में, तब तक आप चाहे कितनी नोक झोंक लड़ाई हो जाती है, वो आपसे दूर रहने के लिए कभी सोचता नहीं है। अगर सच में एक दूसरे से आप तो प्यार करते हो, सामने वाला प्यार करता होगा ना, तो आपसे दूर जाने के लिए इतना सा भी कभी वो सोच ही नहीं सकता है। और आप बताइए इसमें लड़की गलत थी कि लड़का था? एक छोटा सा आप कमेंट करिएगा दिल से। आप लोगों को दिल छू जाए अगर ये थोड़ी सी भी ये वीडियो रिलेशनशिप एडवाइसेस वीडियो है। और इसमें ये है कि एक मोहब्बत है जो आज के लड़के हैं ना, कहीं भी लड़की देखी नहीं कि पीछे चल देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उनका सब कुछ चला जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है अब कि ज्यादातर ना कि लड़के भी धोखा दे रहे हैं लड़कियों, कोई भी सीरियस अपने प्यार में नहीं रहता है। और जो बोलते हैं ना पहला प्यार होता है, पहले के बाद उनके बाद कोई गिनती नहीं रहती है। थोड़े टाइम बाद पता चलता है ना कि उस लड़की का ना किसी और के साथ ना अफेयर चल रहा है, उस लड़की के बाद भी किसी और के साथ चल रहा है। वो लड़के ने, उसका बेस्ट फ्रेंड ने, दोनों ने पता लगा लिया। थोड़ी बार में उनका सारा खुलासा हो गया। ठीक है, जो हो गया, फिर उसके बाद से आप लोगों को क्या लगता है कि इसीलिए अभी हमने फर्स्ट ही वीडियो में बोले थे कि किसी किसी बातों का ना, किसी किसी हर चीज का ना जो जवाब नहीं मिलता है, हर क्वेश्चन का सवाल नहीं मिल सकता है। वैसे ही ना आपको कई महीने कई साल लग जाते हैं, आप हर कोई आपको बात में, मन में बात खटक जाती है, उस बात के पीछे आप टिटोलते रहते हो उस जवाब के लिए कि आखिर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के क्यों गया। क्योंकि एक तरफ से सीरियस था, उसका प्यार था, बहुत डीपली गहरा था, और सामने वाला इंसान था, चीट कर रहा था, धोखा दे रहा था, तो उसको दूर तो जाना ही है। जब वो प्यार ही नहीं कर रहा सामने वाले इंसान से, उसको दूर जाना ही है। इसीलिए कि बोले है ना कि किसी किसी सवालों का ऐसा है ना कि आप खोजते रह जाते हो, और जिंदगी में सवालों का जवाब कभी नहीं मिलता है। जब समय बीत जाता है तब सवाल का अगर जवाब मिल भी जाएगा तो आप क्या करोगे।